बहुत स्वागत है मुद्दे की चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें, मैं सोनाली आपके साथ आज आपको बताएंगे कि आखिर ईडी की तलवार से मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल आखिर क्यों इतने घबराए हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता पर एक बार फिर से ईडी की तलवार लटकी हुई है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इस आशंका के बाद अब दिल्ली में स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। जी हाँ, बता दें, दिल्ली पुलिस ने घर को चारों तरफ से बंद कर दिया था। वहीं साथ ही सीएम आवास पर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिसको देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि आज ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त कर सकती है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये भी भाजपा की ही चाल है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूं। इसलिए ईडी और सीबीआई के जरिए सरकार 2 साल बाद चुनाव नजदीक आते ही जाग गई है। लेकिन सवाल ये है कि जब सीएम केजरीवाल ने कुछ नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं और केवल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। आखिर देश के इतने बड़े पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी ऐसे कैसे बिना कुछ गलत किए जेल भिजवा सकता है। क्या ईडी और सीबीआई की जांच भी झूठी है अरविंद केजरीवाल की नजरों में? और अगर आप गलत नहीं हैं तो ये बयान क्यों दिया कि जेल में ही चुनाव लड़ेंगे, तो जनता का समर्थन भी मिलेगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, आम आदमी पार्टी से नीरज जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ शीतला प्रसाद जी, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ सुनील जी। आप सभी मेहमानों का मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल विकास जी आपसे ही है कि अगर सीएम केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं है, ईडी की कार्रवाई में कुछ गलत साबित होने वाला नहीं है, शराब घोटाले में उनका नाम नहीं आने वाला है, तो सीएम केजरीवाल आखिर इतना घबराए हुए क्यों है? ये इस तरह की बयानबाजी, भाजपा पर आरोप लगाना, आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं सीएम केजरीवाल? देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं और उन्हें ये मालूम है कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को एक प्रोपोगंडा का रूप देकर के जनता की सहानुभूति लेना है। ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है सोनाली जी, और काठ की हांडी अरविंद केजरीवाल जी की चढ़ चुकी है। क्योंकि मुझे लगता है कि वर्तमान परिवेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, जितने ही राज्यों में उनकी सरकारें हैं, शायद एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, जिसके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज आम आदमी पार्टी, जो कट्टर ईमानदार कहते थे, वो आज कट्टर बेईमान बनकर के जनता के सामने खड़े हैं, कट्टर भ्रष्टाचारी बनकर के जनता के सामने खड़े हैं। और जनता बार बार उनसे ये पूछ रही है, आखिर ये बहाना क्यों? कभी कहते हैं कि चुनाव है साहब, मैं चुनाव प्रचार ना कर सकूं, इसलिए साहब जो है वो ईडी सीबीआई हमारे ऊपर एक्शन ले रही है। लेकिन क्यों यही बातें आपने गुजरात चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे सोनाली जी, तब भी इन्होंने इन्हीं सब चीजों का सहारा लिया था कि हमें चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, गुजरात की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया और हम सबके सामने है कि जो गुजरात में बहुमत की पर्ची जेब में लिए घूम रहे थे, वो जो गुजरात चुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद यही स्थितियां हिमाचल चुनाव में रही। जब हिमाचल चुनाव आया तब भी तमाम तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल जी करते पाए गए। लेकिन दूर दूर तक इन सारी बातों का ईडी के एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक सिंपैथी हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। सोनाली जी, एक चीज और मैं कहूंगा आपसे कि आप बार बार, अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, सांच को आंच नहीं होती, ये बहुत पुरानी कहावत है सोनाली जी। अगर अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं और बहुत पारदर्शिता के साथ उन्होंने दिल्ली के अंदर शराब नीति को लागू किया और बड़ी अच्छी शराब नीति लागू की, तो फिर शराब नीति को उन्होंने बदला क्यों था? ईडी उन्हें 3 बार सम्मन दे चुकी है, 1 बार 2 बार नहीं,
3 बार, और तीनों बार अरविंद केजरीवाल जी उस सम्मन को हवा में उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ईडी जब सवाल करेगी तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके हाथ घोटाले से रंगे हुए हैं। इसलिए वो बार बार एक नए बहाने के साथ जनता की सिंपैथी के लिए बार बार इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन ये समझ लीजिए, एक प्रोपेगेंडा का आलम आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जब तीसरा ईडी का सम्मान मिलता है, उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल विपासना के शिविर के लिए चले जाते हैं, तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी चोर की दाढ़ी में तिनका, इतने घबरा गए तीसरे सम्मान के बाद कि अब क्या होगा, अब तो ये अंतिम विकल्प है, बार बार सम्मान ईडी देगी नहीं। धारा 45 के तहत ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी करवा सकती है अदालत जाकर के, क्योंकि बार बार वो सम्मान की अवहेलना कर रहे हैं, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो जो डर है, और डर का आलम उनके ऊपर इतना था कि बेचारे को विपासना शिविरों में जाना पड़ गया। कुछ नहीं होगा इन ढकोसलों से, ये अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए। जी नीरज जी, इसका जवाब दीजिएगा कि बार बार ईडी के समन के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलत नहीं किया है या फिर किसी तरह की कोई घोटाला नहीं की गई है, तो आखिर डर कैसा? 3 बार समन जारी किया गया, अरविंद केजरीवाल जी नहीं पहुंचे, उसके बाद चौथी बार ये इस तरह के बयानबाजी। सोनाली जी, जिस तरह विकास जी कह रहे हैं जी, विकास जी कह रहे हैं कि ईडी का डर, ईडी जितने आज के समय पे एक हथकंडा बन गया है। सीबीआई ईडी का जो बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही है बीजेपी सरकार। आज के समय पे जितनी भी ईडी की रेड हुई है, सीबीआई की रेड हुई, आप देखिए उनका 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। जो हमारी प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी, आज वो इतनी दबाव में है कि सीबीआई को कहां जाना है, ईडी को कहां जाना है, ये बीजेपी के दफ्तर से डिसाइड हो रहा है। माननीय केजरीवाल जी के यहाँ 6 बार सीबीआई की रेड पड़ी और 1 पैसा भी नहीं मिला। जिस शराब घोटाले की ये बात करते हैं, जिस तथाकथित शराब घोटाले की बात करते हैं, उसमें 1 भी पैसा बरामद हुआ तो बताइए। सीबीआई या ईडी, जो ईडी बुला रही है माननीय केजरीवाल जी को, वो ये बताए कि माननीय केजरीवाल जी आरोपी हैं या उनको गवाह की तरह बुलाना चाहती है। ये बताइए, इतनी बड़ी संस्था जिसपे हजारों लोग काम करते हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं उनमें, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम आपको अभियुक्त की तरह बुला रहे हैं या गवाह की तरह बुला रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब ये बीजेपी विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई का नोटिस भेजती है, ईडी का नोटिस भेजती है, जबकि इनके लोग जो कि कटघरे में हैं, जो गुजरात चुनाव की बात कर रहे थे, शराब घोटाले की बात कर रहे थे, जब चुनाव चल रहा था गुजरात का, उससे पहले 150 से ज्यादा लोग दारू से मारे गए, उस प्रदेश में मारे गए जहां पे शराबबंदी थी। आज के समय पे देखिए गुजरात में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है कि हजारों लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही है और दारू सप्लाई की जा रही है। गुजरात में क्या शराबबंदी है? चुनाव के दौरान आपके मीडिया के लोगों ने ही कवर किया है कि दारू खुल के चल रही थी, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला 1 साल में गुजरात सरकार को टैक्स के रूप में बेनिफिट जो है, जो मिलना चाहिए था, जो दारू की वजह से वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां पे दारू बिक रही है। तो आप समझिएगा, जिस तथाकथित घोटाले के अंदर आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को डाला गया है, अभी तक 171 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी, लेकिन एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। मुझे यही बता दें कि आरोप क्या है, मुझे ये बता दें केस क्या है। जिस तरह से आपको सत्येंद्र जैन जी को ऐन चुनाव के वक्त, जब हिमाचल का चुनाव चल रहा था, तब उनको उठाकर के जेल में डाल दिया गया, क्योंकि हिमाचल के चुनाव को प्रभावित किया जाए। माननीय केजरीवाल जी जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था तभी आप नोटिस देते हैं। इससे पहले 8 महीने पहले माननीय केजरीवाल जी को सीबीआई ईडी ऑफिस में बुलाया गया था, उन्होंने तसल्ली से जवाब दिए थे। अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, इसलिए माननीय केजरीवाल जी जो लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही नहीं केजरीवाल जी को ही भेजा जाएगा, इंडिया गठबंधन के जितने भी बढ़िया नेता हैं उनके यहाँ सीबीआई और ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जानबूझ के भेजे जा रहे हैं। सीबीआई ईडी अडानी का घर भूल जाती है, घोटालेबाजों घर भूल जाती है, अजीत पवार का घर भूल जाती है, आपका जो छगन भुजबल जी जिनकी फाइल उनके पास होती है, और जैसे ही वो सत्ता में आ जाते हैं बीजेपी के साथ गलवैयां करने लगते हैं, जब उनके गले मिल जाते हैं तो सीबीआई ईडी कहती है कि हमारे पास उनकी फाइल नहीं मिल रही है। क्या कंप्यूटराइज सिस्टम आपके पास नहीं है? क्या यही डिजिटल इंडिया है? इनको शर्म आनी चाहिए कि आप विपक्ष के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपकी सत्ता परमानेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे जो आप अभी जो काले कानून लेकर के आए हैं, आपने सारी बातें सुनी है। सुनील जी,
नीरज जी की आपने सारी बातें सुनी, जवाब हम नहीं इस देंगे, बीच में ये किसी जानना चीज का चाहते जवाब हैं नहीं बस। देना चाहते, ये सवालात करते हैं, सुनील प्रोपेगेंडा जी, वाली टीम है। नीरज जी सवाल पूछ लेने दीजिए, आपने सवाल पूछ लिया, अब हम जवाब ले ले कुछ लोगों से। सुनील जी, नीरज जी ने अभी जितनी भी बातें कही, क्या वाकई में भाजपा के इशारे पर ईडी काम करती है? क्या मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया? शराब घोटाले में उनका कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, संजय सिंह का कहीं नामो निशान नहीं था, और ईडी क्या वाकई में केवल भाजपा के इशारे पे काम करती है? भाजपा जो कहती है ईडी उस इशारे पे काम कर देती है। इन नेताओं का इस शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, केवल चुनाव को देखते हुए परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है, सुनील जी, आम आदमी पार्टी के कट्टर नेताओं को परेशान किया जा रहा है और बेईमानों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए जा रहे हैं। नीरज जी, हम जवाब ले ले, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं जी, हम उनसे समझ लेते हैं ना इस मामले को थोड़ा और बेहतर तरीके से। ये नहीं बताएंगे, ये तो सिर्फ सवालात करते हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं। शीतला जी, आप जवाब दीजिएगा, आप इन सारे मामलों को बेहतर तरीके से बहुत पहले से जानते हैं। देखिए सोनाली जी, जहाँ तक ईडी की रेड का प्रश्न है या ईडी के द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मन दिए जाने का प्रश्न है, तो मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि जिस भी व्यक्ति को ईडी सम्मन करे या भारतवर्ष की या उस प्रदेश की कोई भी संस्था यदि वो नियमानुसार उसको सम्मन भेज करके और उसका पक्ष जानना चाहती है और उसको समझना चाहती है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, तो इस पर उसको घबराना नहीं चाहिए। जहां तक केजरीवाल जी का प्रश्न है, केजरीवाल जी को सम्मन पहला मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, उनको पहले सम्मन पर ही जाकर के ईडी के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने सीबीआई को फेस किया था, सीबीआई के सामने अपना पक्ष रखा, सीबीआई को कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं किया। अब ईडी अगर उनको सम्मन करके उनका पक्ष जानना चाहती है, उनकी संलिप्तता के बारे में अभी एक बात इन्होंने कहा कि गवाह के रूप में बुलाना चाहते हैं या दोषी के रूप में बुलाना चाहते हैं। अरे भाई, वो सम्मन में लिखा है कि हम आपसे इस मामले में जानकारी चाहते हैं। अब जानकारी देने के दौरान ये पता चलेगा, ईडी को लगेगा कि ये गवाह के रूप में आ सकते हैं तो उनको गवाह के रूप में शामिल करेगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनको अभियुक्त के रूप में शामिल करेगी। तो मुझे लगता है कि भारत की जो भी संस्था है या भारत की न्यायपालिका पर और अभी बड़े जोर जोर से नीरज जी कह रहे थे कि कहीं किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अगर किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इतने दिन से जेल में कैसे हैं? इनको अपना पक्ष वहां रखना चाहिए कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और भारत की न्यायपालिका पर अगर इनको विश्वास हो तो मुझे लगता है कि अभी तक इनको छूट जाना चाहिए। अगर ये निर्दोष थे तो कहीं न कहीं कोई संलिप्तता मिल रही होगी। इनके भी वकील अदालत में खड़े होकर के अपनी बात कह रहे होंगे, सरकार का भी पक्ष रखने के लिए, ईडी का पक्ष रखने के लिए भी लोग वहां होंगे, सीबीआई का पक्ष रखने के लिए होंगे। तो इसमें ऐसा कोई राजनीतिक विद्वेष की भावना, ये माना जा सकता है कि ठीक है, राजनीतिक दबाव में ये कार्यवाही चल रही है, लेकिन अदालत के सामने अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष जो है अच्छी तरह से रख करके और अपने को निर्दोष साबित करने का प्रयास करना चाहिए। खाली नोटिस देने मात्र से या नोटिस से भागने से तो काम नहीं चलेगा ना। अगर नोटिस दे रहे हैं तो आपको वहां जाना चाहिए। अब गिरफ्तारी से बचने के लिए कितनी दूर भागेंगे, कहां भाग करके जाएंगे? अगर ईडी को गिरफ्तार करना होगा तो ईडी गिरफ्तार कर लेगी। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को भारत के संविधान में, भारत की न्यायपालिका पर इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि अगर वो दोषी नहीं है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा और उनको ईमानदारी के साथ ईडी के सम्मान का सम्मान करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत होकर के अपनी बात को कहना चाहिए। नीरज जी, बड़ा सवाल यही है जो अभी शीतला प्रसाद जी ने बताया कि अगर भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है,
अगर आप लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, तो ईडी के समन 3 बार आने के बाद भी आखिर पेशी क्यों नहीं हुई? और ईडी ने केवल मामले के बारे में और अधिक जानने के लिए और बातचीत करने के लिए बुलाया था। उससे पहले ही गिरफ्तारी की आशंका जता देना, आप नेताओं का मुद्दा खड़ा कर देना इसको लेकर के और भीड़ जमा करना, ये कौन सी समझदारी है? ईडी ने 3 बार समन जारी किया तो तीनों बार में एक बार तो पहुंचना चाहिए था ना। क्या न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रह गया? ईडी पर ना रहा तो चलो, न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रह गया आप लोगों को? सोनाली जी, ईडी ने इससे पहले माननीय केजरीवाल जी को सम्मन दिया है। 2 साल से इस केस की जांच चल रही है। माननीय संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला गया है। अब आप देखिएगा, क्या इनकी जांच होने के बाद अभी तक इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया कि क्या उनके पास से पैसे बरामद हुए, क्या उनके पास से कोई लिंक बरामद हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि आपका केस 2 मिनट के लिए नहीं रुकेगा। लेकिन फिर क्या होता है, इसके बाद मनीष सिसोदिया जी को जमानत दी जाती, कह दिया जाता है 6 महीने के अंदर इस केस को क्लोज करिए। संजय सिंह जी को बुलाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं है, अभी बताइए, वहां पर भी कोई आपको क्लू नहीं मिलता है, ना पैसे बरामद होते हैं ना कोई और। ये पूरा घोटाला ही फर्जी घोटाला है, झूठ का घोटाला है। ये बना बनाया घोटाला है कि सरकार द्वारा निर्देश इन नेताओं को जेल में डालिएगा। माननीय देखिए, केजरीवाल जी एक बार आपको बुलाया था, सीबीआई ऑफिस में गए थे, वो ईडी ऑफिस में गए थे और वहां पे सुबह से लेकर शाम तक जांच हुई, खूब पूछा गया, कोई लिंक नहीं निकला। अब जैसे ही चुनाव आया मध्य प्रदेश का 5 राज्यों का, वैसे ही आपने नोटिस थमा दिया। 3 बार समन जारी किया गया, इससे पिछली बार में कुछ नहीं मिला, तो जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डर कैसा? अरविंद केजरीवाल जी दोबारा जाते, उसके बाद जब ईडी का समन आया तो फिर संवैधानिक संस्थाओं को गलत इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी चीज ये है, ये जो किया गया है, ये राजनीतिक व्यवस्था की वजह से ये नोटिस भेजे जा रहे हैं। नीरज जी, केवल ईडी का विरोध करने के लिए ही सीएम केजरीवाल नहीं गए और इस समन को जो जारी किया गया उसको गैर कानूनी बताने के लिए, उसको अवैध बताने के लिए ही सीएम केजरीवाल नहीं पहुंचे वहां पर। विकास जी जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ये बता दें, क्या विपक्ष के नेता ही घोटालेबाज हैं? इनके जितने घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ विकास जी जवाब सुन लीजिए, जाती नहीं है। अब ये कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, अरे नीरज भाई सुनिए, लेटर लिख के बताया कि आप इस पे ईडी की जांच करिए, तब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हटाने के अलावा तब बोला गया। इसके अलावा नीरज जी आपने सवाल पूछे, अब जवाब तो चाहिए होगा ना। नीरज जी सवाल पूछ लिया आपने, सवाल पूछ लिया कि विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं जेल जा रहा है, क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है उस पर, तो जवाब तो ले लीजिए। विकास जी जवाब दीजिए। नंबर 1, बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे नीरज जी, मुझे मेरा आग्रह है, और जितने मैं सवाल छोड़ूं एक एक करके मेरा सोनाली जी आपसे भी आग्रह है कि जवाब जरूर नीरज जी से ले लीजिएगा, क्योंकि ये इधर उधर की बातें करने लगेंगे। नंबर 1 चीज, अभी आपने कहा केंद्रीय एजेंसी ईडी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने खुला आरोप लगाया है। आप चाहे जहां चाहे देख लीजिए, चन्नी के आधा दर्जन से मंत्रियों के ऊपर विजिलेंस की कार्रवाई वहां की पंजाब की सरकार कर रही है। वहां पर ठीक है, वहां पर विरोधी नेताओं पर, आप कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं तो वहां ठीक कार्रवाई हो रही है। अगर देश के अंदर वही काम अन्य केंद्रीय एजेंसियां करती है तो वो गलत हो जाता है आम आदमी पार्टी की नजर में। क्यों? क्योंकि इनके नेता उसमें फंस गए, इसलिए वो गलत हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये बता दीजिए, क्या जिन नेताओं के नाम अभी नीरज जी ले रहे थे, उनके दोस्त को गिनाने से अरविंद केजरीवाल का दोस्त कम हो जा रहा है? क्या कम हो जाएगा अरविंद केजरीवाल का? चोर चोर ही रहेगा और उसे चोरी की सजा मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखिए नीरज जी। दूसरे का राग अलापना बंद करिए और पूरे देश को बताइए। जो बात मनीष सिसोदिया के सचिव ने, सी अरविंद ने 7 दिसंबर 2022 को जांच एजेंसियों के सामने अपने बाकायदा कलमबद्ध बयान में यह कहा था कि होलसेल बिजनेस के लिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 12% करने की जानकारी उन्हें सीएम केजरीवाल के आवास पर दी गई। ये मैंने नहीं कहा, ये उनके मनीष सिसोदिया के सचिव ने कहा है, सी अरविंद ने। दूसरी बात उन्होंने कहा है आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सांसद रघुटा श्रीनिवासलू रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की उनके आवास पर। केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में उनकी हिस्सेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। ये मैंने नहीं कहा, ये मनीष सिसोदिया जी के सचिव ने कहा, बाकायदा कलमबद्ध बयान है। दूसरी चीज, आप एससी की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यवर आपके ही संजय सिंह की जमानत खारिज करते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया ये साफ लग रहा है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है।
ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हमने नहीं कहा। तो कुल मिला के जो प्रमाण आप मांग रहे हो, कैसी बचकानी बातें नीरज जी कर रहे हैं कि जो प्रमाण ईडी इन्हें देगी। ईडी को चाहिए कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सारे नेताओं को, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाए और रिपोर्ट दे दे कि साहब हम ये कर रहे हैं। ईडी अपनी रिपोर्ट एसपी में सौंपेगी, आप समझ लीजिए, जहां जांच एजेंसी को सौंपनी है वो वहां सौंपेगी, किसी कार्यकर्ता को ईडी नहीं देने वाली है। तो ये बचकाने बयान मत दीजिए, देश को भ्रमित मत करिए। पढ़े लिखे नेता लग रहे हैं आप, तो पढ़ी लिखी बात करिए। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें इस जांच में जो तथ्यों में सामने आई है उनको भी ध्यान रखना सोनाली जी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों का एक ही काम है, प्रोपेगेंडा करके जनता को, मीडिया को, सबको गुमराह करना। तो वो गुमराह हम होने नहीं देंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सिसोदिया ने कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के बदले उनसे रिश्वत ली और बिजनेसमैन अमित अरोड़ा से सिसोदिया को करीब 2.2 करोड़ रुपए की घूस मिली। इसको मनीष सिसोदिया जी झुटला नहीं पाए, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं मिली श्रीमान जी। कोर्ट में इसको कंडक्ट नहीं कर पाए मनीष सिसोदिया जी। दूसरी चीज, लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली एक कंपनी जब एनओसी नहीं ले सकी तो नियमों के खिलाफ जाकर के 30 करोड़ रुपए उनकी रकम लौटाई गई। 30 करोड़ रुपए। क्या कहीं ऐसा सुना है सोनाली जी कि कोई भी कंपनी जब बिड डालती है और उस बिड में वो फेल हो जाती है तो उसकी अर्नेस्ट मनी आप उसे, उसकी जो जमानत राशि है वो उसे वापस कर दी जाएगी? कहीं ये सुना किसी ठेके पत्रे में आपने आज तक? लेकिन अरविंद केजरीवाल के यहाँ शराब नीति में ऐसा था कि जब उस पर आरोप लगे तो पहले शराब नीति बदली गई और शराब नीति बदले के बदले मोटी रकम अंदर डकारी गई। कोविड की महामारी में शराब की दुकानें बंद रही तो शराब कंपनियों के लाइसेंस फीस के 150 करोड़ रुपए वापस किए गए, उनकी छूट दी गई अरविंद केजरीवाल जी। पूरी दिल्ली कोरोना में त्राही त्राही कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी शराब की होम डिलीवरी करवा रहे थे। मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं, और इसका आज पर्दाफाश होकर के रहेगा। पूरी दुनिया, पूरा देश इस बात को जान करके रहेगा। विकास जी, जिस तरह से ये झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस अमित अरोड़ा ने ये बात कह रहे हैं कि उनके तरफ बयान के आधार पे, नीरज जी, देश की जनता भी जानती है कि बैठक कहाँ हुई थी, कितने रुपयों का मामला था। मेरे एक भी आरोप को आप झूठ बोलते हैं, आपके पास तथ्य नहीं। मैं तथ्यों समेत बात करता हूं, तथ्यों समेत। देखिए, अमित अरोड़ा को आपने सरकारी गवाह बनाया है। आप देखिए, जो आपकी पार्टी आपके साथ शामिल हो जाता है वो दूध का दल हो जाता है। और आपने जिस लाखों करोड़ों रुपए की आप बात कर रहे हैं, आपको अगर एक चौवन्नी भी मिली हो वो आप बता दीजिए कि हमें वहां से चौवन्नी भी मिली है। आपने माननीय मनीष सिसोदिया जी के बच्चों की गुल्लकें तक तोड़ ली, लेकिन आपको फिर भी एक पैसा ब्लैक मनी नहीं मिला। लेकिन जब आपके हमदर्दों की बात आती है, अभी बीएचयू में कांड हुआ था, आपके 3 आईटी सेल के बलात्कारी बच्चे जो लड़के थे वो जाकर के भाजपा का मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं और 2 महीने तक उनको भाजपा बचाती है और बचाने के बाद जब गिरफ्तारी होती है तो आपके उनके साथ जेपी नड्डा के साथ उनकी तस्वीरें निकलती हैं, मोदी जी के साथ तस्वीरें निकलती हैं, लेकिन जो आपके साथ है उसके साथ आप जो है खड़े होकर एक बलात्कारियों तक का बचाव करते हैं। तो उसी तरह से अरोड़ा को आपने बचाने का प्रयास किया है और झूठे गवाह, झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि जनता देख रही है, जनता जान रही है, दिल्ली की जनता ने इसीलिए आपको नकारा है। ये हमने नहीं, ये ईडी ने बाकायदा अपने सबूतों में शामिल किया है श्रीमान जी। और सुप्रीम अगर सबूत सामने रखे होते तो माननीय कोर्ट के सामने रखे होते आपने। माननीय संजय सिंह जी की आप बार बार जमानत खारिज करवा रहे हैं, है ना? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए। प्रशासनिक इकाई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जनता जानती है, देश जान रहा है आज के समय में। आप सिर्फ उनको डराने और धमकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई तो अपनी कार्रवाई कर रही है विकास जी, लेकिन नीरज जी, लेकिन सीएम केजरीवाल क्या कर रहे हैं? ईडी और सीबीआई ने जिस आरोप में जेल में बंद करवाया है उसी को हीरो बता रहे हैं। सीबीआई ईडी तो अभी ये तक नहीं बता पाई है कि माननीय केजरीवाल जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दिल्ली सरकार के, हमारे
उनको जो है आप एक्यूज की तरह बुलाना चाहते हैं या आरोपी की तरह बुलाना चाहते हैं? आप बताइए, गवाह की तरह बुलाना, ये तक नहीं बता पा रहे। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये तक नहीं बता पा रहे। एक बार ऑलरेडी माननीय केजरीवाल जी पेश हो चुके हैं, जवाब दे चुके हैं। सिर्फ लोग चुनाव से डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये सभी देश जान रहा है, जनता देख रही है, जनता भी जान रही है। सिर्फ ये जो है आपके देश को, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का तरीका या हथकंडा जो ईडी और सीबीआई बचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो तथाकथित घोटाले की बात कर रहे हैं, वो घोटाला न होकर के बनाया हुआ षड्यंत्र और प्रोपेगेंडा है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के प्रवक्ता ईडी की कार्रवाई स्वयं डिसाइड करना चाहते हैं। पूरी पार्टी इनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। जब से आपके नेता डिसाइड करते हैं, आपके कोई उसका मुखिया नहीं बना है, कोई उसका मुखिया अरविंद केजरीवाल के अलावा। ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। आपके माननीय सांसद जी मनोज तिवारी जी खुद कहते हैं कि आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अभी केजरीवाल जी को नोटिस किया जाएगा, फलाने को नोटिस दिया जाएगा, जिस दिन को बताया जाता है उसी को दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। शराब नीति में गड़बड़ नहीं था तो वो बदली क्यों गई? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शराब नीति में गड़बड़ नहीं था तो बदली क्यों गई? जवाब दीजिएगा नीरज जी। देखिए, शराब नीति जो है ना, ये पूरा घोटाला ही है। ये नीति वाली बात ही नहीं। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर 22% जो पैसा है वो शराब से आता है, लेकिन सरकार वहां पे इनके प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से इसे कंडम करिए कि इन्होंने खुद अभी इनके प्रवक्ता ने स्वीकार किया है। सच कभी ना कभी सामने आता है। ये शराब नीति नहीं है, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला है। अगर 1% भी ये घोटाला होता तो आप बता दीजिए, जो आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे 150 करोड़ रुपए वहां लिए गए, ये लिए गए, आपको एक भी पैसा बरामद हुआ तो बताइएगा। आप सिर्फ अमित अरोड़ा के बयान पर किसी को गिरफ्तार करवा रहे हैं, सिर्फ तथाकथित घोटाला बना करके आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को परेशान कर रहे हैं। तो ये जो है देश के साथ नाइंसाफी है। दिल्ली के लोग जो आपके जो है 3 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी है, उनके साथ जो है ये आप षड्यंत्र रच रहे हैं और वो जनता आपको जवाब दे रही है। ये जवाब आपको दिल्ली सरकार में दिया, जनता ने जवाब आपको एमसीडी चुनाव में दिया। क्योंकि आप एक मतलब देखा जाए तो सीबीआई और ईडी का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जो तथाकथित घोटाला बना करके आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, माननीय केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं, वो कदापि उचित नहीं है। आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। माननीय केजरीवाल जी एक बहुत पढ़े लिखे काबिल इंसान है। ऑलरेडी अब ये तक नहीं बता रहे हैं कि केजरीवाल करना चाहते। अगर इलेक्शन ही पैमाना है तो इलेक्शन के पैमानों से नाप लिया जाए, बचकानी बातें ना की जाए, यथार्थपरक बात की जाए। जो शराब नीति को स्वयं उन्होंने कहा कि वो शराब घोटाला था, हम भी वही कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला था। आप यही बता दीजिए शराब घोटाला था क्या? आप यही नहीं बता पा रहे। आप सिर्फ 1 अरोड़ा के बयान पर कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी या संजय सिंह जी या केजरीवाल जी आरोपी हैं या उन्होंने घोटाला किया है। आपकी ईडी उड़ाकर जेल में डाल देती है। आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट तो हमारा नहीं है, उन्होंने खुद कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आप वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप इतना दबाव बना लेते हैं ईडी का या सीबीआई का। आप देखिए सुबह से आपने जो है दिल्ली पुलिस वहां से भेज दी, आपको जमानत दे दी जाए। ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर टिप्पणी की है। कैसी बात करते हैं, ना खाता ना वही, तो अरविंद केजरीवाल के लोग कहने वही सही। इन लोगों का तो सीधा फंडा यही है। नहीं, तथ्य उसमें कुछ है ही नहीं। जब तथ्य नहीं है, सिर्फ जो है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई ईडी का ये देश देख रहा है पूरा। जैसे ही चुनाव होता है, अभी आगामी लोकसभा चुनाव है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, सीटों का डिसीजन होना है और चीजें होनी है, सिर्फ उसको परेशान करने के लिए ये चीजें ना हो सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सब समझते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। ये घोटाला नहीं है, तथाकथित घोटाला है, लेकिन जहां घोटाले हैं, जो घोटालेबाज हैं, वो तो आपकी पार्टी में शामिल हैं और वैसे ही वो दूध गिरदले हो जाते हैं आपकी वाशिंग मशीन में निकल गए। आप देखिए, आपके हेमंत बिस्व शर्मा घोटालेबाज नहीं है, आपने ही तो बुकलेट निकाली थी, हमने तो नहीं निकाली थी। आप अजीत पवार को चक्की पीसी कह रहे थे। आप जो है छगन भुजबल जी के खिलाफ आप जो है जो सदन घोटाला था, उसकी फाइल आपको नहीं मिल रही है, आपकी ईडी क्यों नहीं मिल रही है फाइल? नीरज जी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर बता रहा हूँ, सुबह से आज सुबह मेरे पास समाचार आया कि माननीय केजरीवाल जी के घर के जाने वाले रास्ते सभी ब्लॉक कर दिए गए। आप बताइए, ये तानाशाही है क्या? एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिनके पास आपने नोटिस दिया, उन्होंने नोटिस जवाब नोटिस दे दिया।
बता दिया आप मुझे कैसे बुलाना चाहते हैं, मुझे बताइएगा। नहीं ना, बता तो दीजिएगा मुझे किस तरह बुलाना चाहते हैं आप, या केड़ी तरह बुलाना चाहते हैं। आपने जवाब दिया, उसका जवाब आपको मिला है, कोई भाग थोड़ी रहा है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुन करके आए हैं, जनता के बीच खड़े रहेंगे, डरने वाले थोड़ी हैं, भगत सिंह के बेटे हैं हम लोग। डरपोक है नहीं, आप बताइए ना किस तरह बुलाना चाहते हैं, दोबारा नोटिस दीजिए, चौथी बार दीजिए, उसका भी जवाब मिलेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत चरितार्थ हो रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। चोर की दाढ़ी में 95% लोग चोर हैं क्या? विपक्ष के लोग चोर हैं, आप तो सत्ता में, जवाबदारी आपकी बनती है। क्योंकि हजारों लाखों करोड़ रुपए आप घोटालेबाजों को उड़ करा रहे हैं पूरे देश से, चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो। नहीं, उसके ऊपर आप जवाब नहीं देना चाहते। जैसे ही बात आती है आप हिंदू मुस्लिम और बातें करने लगते हैं। आप बलात्कारियों को सजा की बात नहीं करते, आप षड्यंत्र की बात करते हैं। जो राम मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र की बात करते हैं आपके ही लोग होते हैं, आप उसकी बात नहीं करते। लेकिन इस बीच सवाल ये है, आप सभी मेहमानों का फिलहाल मुद्दे की चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन भेजा गया तो वो एक बार भी पेश क्यों नहीं हुए? आखिर उनको क्या डर सता रहा है? सवाल ये है। ये सवाल भी है कि क्या सीएम केजरीवाल पर कार्रवाई से गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा? क्या गठबंधन का सुपड़ा चुनाव से पहले ही एक एक करके साफ हो जाएगा? जी हां, आपको बता दें, कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के 3 समन को दरकिनार कर चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें, आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब ईडी केजरीवाल के घर पर रेड मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसको देखते हुए सीएम केजरीवाल के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पिछले 2 मौकों की तरह इस बार भी ईडी के नोटिस को ही अवैध करार दे दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जांच के डर रहे हैं और इसीलिए वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस